नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी एक हफ्ता पहले ही आपने सुना होगा कि जम्मू के अंदर इंडियन एयरफोर्स के एक बेस के ऊपर ड्रोन के द्वारा हमला किया गया। इसमें हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों नुकसान हो भी सकता था क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी वो ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन वे इसे अंजाम तक नहीं पहुँचा पाए। ऐसे में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने प्लान किया है 10 एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने का, और वो भी दोस्तों इंडियन वेंडर से। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह का ये एंटी ड्रोन सिस्टम हो सकता है और कैसे ये प्रोक्योर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने अब एक RFI जारी की है काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए, यानी कि CUAS के लिए। और दोस्तों ये RFI 28 जून को दी गई और इसके अंदर काउंटर ड्रोन सिस्टम चाहिए, और इसके लिए दोस्तों इंडियन वेंडर से ही इसे हासिल करने की कोशिश की गई है। हालांकि दोस्तों एक एंटी ड्रोन सिस्टम ऑलरेडी जम्मू स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल कर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करें कि ये काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है क्या। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी हॉस्टाइल ड्रोन्स या अनमैन्ड एरियल सिस्टम को इंटरसेप्ट करता है, जिन्हें इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए या स्मगलिंग के लिए या फिर एक्सप्लोसिव को डिप्लॉय करने के लिए छोड़ा जाता है। यानी कि दोस्तों ये हमारे मिलिट्री बेसिस, एयरपोर्ट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को या इंपॉर्टेंट साइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और दोस्तों ये दो मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं। एक तो ये रफ ड्रोन को डिटेक्ट करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करते हैं अपने वेपन सिस्टम के द्वारा, और दूसरा होता है दोस्तों ये जैम करते हैं अपने कम्युनिकेशन सिग्नल के द्वारा। और ये डिटेक्शन अपने रडार या रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर की मदद से करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि अगर मल्टीपल रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो इसकी कैसी रेंज की ज़रूरत है और कितने बड़े जोन को सुरक्षा देनी है। और जहां तक इनके वेपन सिस्टम की बात है तो ये गन की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं और मिसाइल्स भी अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हाई पावर्ड लेजर या माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल करते हैं रफ ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों ये जो RFI जारी की गई है 10 CUAS के लिए है इंडिजिनस रूट से। इसके अगर बेसिक फीचर की बात करें जो इसमें बताया गया है तो इनके अंदर मल्टी सेंसर मल्टी स्किल सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि जो नो फ्लाई जोन है वहां पर किसी भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की एंट्री ना हो सके, और साथ ही उसे डिस्ट्रॉय करने में मिनिमल कोलैटरल डैमेज होना चाहिए सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर। और साथ ही इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि ये यूजर डिफाइंड पैरामीटर के हिसाब से ही ऑपरेटर के लिए एक कॉम्पोसाइट एयर सिचुएशनल पिक्चर बनाए और साथ ही अलर्ट भी जारी करे। यानी कि दोस्तों जो कंट्रोल स्टेशन के अंदर कंट्रोल कर रहा है इस ड्रोन को, उसके पास में ये सारे इनपुट अलग अलग सेंसर से जो हासिल होंगे वो एक ही स्क्रीन के ऊपर आकर इकट्ठे होने चाहिए, ताकि पूरी सिचुएशन का अंदाजा उसे इजीली लग सके। और साथ ही ये एयर और रोड के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होने की क्षमता वाला होना चाहिए। इसे इंडिजिनस व्हीकल के ऊपर इंस्टॉल करने की भी क्षमता होनी चाहिए या प्रावधान होना चाहिए, ताकि ये दोस्तों अपनी कैपेबिलिटी कहीं पर भी दिखा सके, और इसे इंडिजिनस इलेक्ट्रिकल पावर से पावर लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर फेज्ड एरे रडार होना चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर होने चाहिए, और साथ ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम होना चाहिए डिटेक्शन के लिए किसी भी हॉस्टाइल UAV के लिए। यानी कि दोस्तों विजुअल और हीट सिग्नेचर दोनों को ये डिटेक्ट करना चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर दोनों तरह के ऑप्शन होने चाहिए किल के, हार्ड किल के लिए लेजर सिस्टम और साथ ही सॉफ्ट किल के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर या सैटेलाइट जैमर सिस्टम होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों RFI में बड़ी बात यह भी कही गई है कि अगर कोई ड्रोन सैटेलाइट से संचालित होता है जैसे कि GPS ग्लोनेस से, तो उससे भी जैम करने का प्रावधान हो सकता है या नहीं पूछा गया है। और इसके अलावा अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन जो टारगेट ड्रोन और उसके कंट्रोल सिस्टम के बीच में है उसे भी डिस्ट्रॉय करने के लिए सिस्टम है या नहीं है। और साथ ही पूछा गया है कि एक समय में यह कितने टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, और क्या ये माइक्रो या मिनी UAV को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले नेवी ने एक स्मैश 2000 प्लस सिस्टम का ऑर्डर दिया था, जो कि इसराइली एंटी ड्रोन सिस्टम है और असोल्ट राइफल के ऊपर ही इंस्टॉल हो जाता है और एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए बहुत ही कारगर है। तो ऐसे में दोस्तों अब जब ये दुर्घटना हुई है तो उसके बाद में इसकी प्रक्रिया और ज़्यादा तेज हो जाएगी, और जिस तरह से RFI जारी की गई है तो जल्द ही हमें बहुत ही मजबूत सिस्टम मिलेगा और इसे इंडिया में ही बनाया जाएगा, क्योंकि इसे इंडियन वेंडर से ही हासिल करना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये हमें इस क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा आगे लेके जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।